शेख रोहिल असगर साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि नून लीग ने ज़ाहिर है ये हुकूमत बना ली है और अब वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ साहब 3 रोज़ के बाद बन जाएंगे, तो चैलेंजेस कितने बड़े हैं इस वक्त इस हुकूमत को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं है, हुकूमत उन्होंने आपकी बनवा दी, MQM की अपनी डिमांड्स हैं, उनको भी लेकर चलना है, पीपल्स पार्टी को भी लेकर साथ चलना है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी ये बात समझ नहीं पाया कि अभी ये सवाल जो आप कर रहे हैं मेरे ख्याल में बहुत जल्द नहीं है कि अभी तो हुकूमत बनेगी। जब हुकूमत का मतलब होता है कि आपकी कैबिनेट, जब कैबिनेट तशकील पा जाएगी, जब लोग अपने अपने ऑफिस में चले जाएंगे, जब वो देखेंगे, उसके बाद मेरे ख्याल में शायद ये सवाल आपका बनता है कि MQM की तो तहफ़्फ़ुज़ात है। अभी इस वक्त क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो मेरे ख्याल में आज हल उठाया गया, फिर उसके बाद एक स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होगा, और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे। फिर उसके और नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, उसके बाद उनका एक नॉमिनेशन होगी, फिर उसके बाद उनका हल्फ होगा, फिर उसके बाद उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, फिर उसके बाद एक कैबिनेट तश्कील पाएगी। असल फिर उसके बाद शुरू होगा। मैं इससे पहले भी ये कह चुका हूँ कि असल इम्तिहान तो शुरू होगा हुकूमत बनने के बाद। और देखते हैं, आज मैं पता सुन रहा था कि शायद डिप्टी स्पीकर जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा, और जैसे पिछले सुना था कि सदर भी पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा। अब रह गया आपका कैबिनेट का हिस्सा बनना। तो मेरे ख्याल में सवाए पीपल्स पार्टी के बाकी सारे इत्तेहादी कैबिनेट में होंगे, और मेरा ख्याल है कि कुछ अरसा चलने के बाद, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सियासी जमात है ना, वो सियासी सोच रखते हैं, एक उनका ब्रॉडर विजन है उनका, तो मेरे ख्याल में शायद वो इस इंतजार में है कि देखें हुकूमत तश्कील पा जाती है और उसके बाद क्या हालात पैदा होते हैं, और चूंकि इत्तेहादी तो होंगे, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि थोड़े अरसे के बाद वो भी हुकूमत ज्वाइन करेंगे, मुझे लगता है। मैं पक्की बात तो नहीं कह सकता। अभी उनके कैबिनेट का हिस्सा ना बनने की आपको क्या वजह समझ आती है? चूंकि अभी माजी में जो इलेक्शन कैंपेन हुई उसमें बड़ी तलखी रही है दोनों जमातों के दरमियान, क्या वो एक वजह है, या फिर उन्हें आगे जो चैलेंजेस हैं वो नजर आ रहे हैं कि इन चैलेंजेस का बाहर और मलबा, मुश्किल फैसलों का पूरा मलबा वो नून लीग खुद उठाए और वो फैसले ले ले और फिर उसके बाद वो कैबिनेट में आए? नहीं, आपकी किसी हद तक एक चीज तो समझ आती है जो आप फरमा रहे हैं ना, कि इलेक्शन से पहले बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल किए गए, सख्त लहजा इस्तेमाल किया गया। हालांकि मेरे ख्याल में जरदारी साहब का लहजा ठीक था, उनकी गुफ्तगू भी ठीक थी, लेकिन बराबर मेरे ख्याल में शायद उम्र का तकाजा है ना, जवान है, जज्बात भी जवान है, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो उस जज्बात में बह गए थे, और फिर लाहौर से इलेक्शन भी लड़ रहे थे, ये भी एक मसला था। अब दूसरा पहलू जो है ना, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि हाँ, ये बात जरूर है कि चैलेंजेस है, लेकिन किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना है भाई। क्या आप मुल्क को इस तरह थोड़ी छोड़ सकते हैं? जो भी हुकूमत आएगी उसको भी चैलेंजेस तो दरपेश होंगे। अब देखना ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुदा करीम की मदद वो शामिल हाल रहेगी, तो आप उस चैलेंजेस को मेरे ख्याल में शायद हल भी कर लेंगे। और साथ साथ ये भी देखना है कि आपकी जो फॉरेन कुव्वतें हैं, जो बैरूनी कुव्वतें हैं, वो आपके साथ किस तरह बिहेव करती हैं और वो किस तरह आपको लेके चलती हैं। और यहाँ पे अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। मेरा अपना जाती ख्याल है और मेरा मुशाहदा ये कहता है, मेरा तजर्बा ये कहता है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान की फौज भी जो है, फौज पाकिस्तान भी इस्लामी ममालिक की सबसे बड़ी फौज है, और सबसे बड़ी बात कि आप एक न्यूक्लियर पावर है। तो क्या आप समझते हैं कि इस न्यूक्लियर पावर को, इतने बड़े मुल्क को आप इस तरह बेयारो मददगार छोड़ देंगे? ये मुमकिन नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा उन कुव्वतों के लिए जो बाहर बैठी हुई है, जो आपका तमाशा देखती है। बस बदकिस्मती है कि हम उसको बेहतर तरीके पे उसको हम हैंडल नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है।
मैं पिछले शेख साहब, ये दो तरह के चैलेंजेस हैं, एक तो मुआशी चैलेंज और फिर ये एक सियासी चैलेंज, जो कि आज भी हमने असेंबली में जो मंजर देखा, जिस तरह शोर शराबा हुआ, एहतजाज की एक फिजा रही, ये आने वाले हर इजलास में होता रहेगा। उसके बाद ये सड़कों पर भी आ जाएगा, चूंकि इंतखाबी नताइज पर बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं कि जिनका एक क्लेम है कि जीते वो हैं और जीत किसी और को दे दी। तो इस सियासी इस्तेहकाम के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? जल्द नताइज जारी करने पड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन को इन जमातों को मुतमईन करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कमीशन का जो रोल था वो खत्म हो गया। अब बात यह है कि अब ज्यादा वैसे जिम्मेदारी जो है ना वो तो हुकूमत की है। बुर्दबारी दिखाना, बर्दाश्त, तहम्मुल, अपने मामला को लेकर चलते रहना, अपनी तरफ तवज्जो रखें, आप अपने कामों की तरफ तवज्जो रखें, आप अपने चैलेंजेस की तरफ तवज्जो रखें, और जिस वक्त आप कामयाबी के राह पे चल पड़ेंगे ना, फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें खत्म होती चली जाएंगी। इसका फिर एक जो सबसे बड़ी चीज जो आएगी वो आपको फिर रिएक्शन आएगा आम पब्लिक की तरफ से। अगर आप पब्लिक को फैसिलिटेट करते हैं, पब्लिक के मामला को लेकर चलते हैं, उनका हल आप तलाश करना शुरू कर देते हैं, आप एक शक्मील सेट कर लेते हैं, आपके लोगों को पता चल जाता है, अवाम नास को पता चल जाता है कि जो आपका रास्ता है वो कामयाबी की तरफ आप चल पड़ा है, तो मेरे ख्याल में फिर दूसरी सियासी जमातें जो के मनफी सियासत करती होंगी उनको अवाम की तरफ से भी एक रिएक्शन आएगा। तो और जब वो रिएक्शन आएगा, अवामी रिलीफ के काम करना इस मुआशी बदहाली की सूरत में आपको लगता है कि काबिल अमल होगा? चूंकि पीडीएम की जो हुकूमत थी वो 16 माह का एक ट्रैक रिकॉर्ड अवाम के लिए और सबके सामने है। तो आप क्यों इस तरह मनफी सोचिए यार? पाकिस्तान की बात सोचिए। जो आप वो 16 महीने की बात करते हैं ना, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो अगर आप सिर्फ एक नुक्ते की तरफ नजर दौड़ा के देख लेना, बस सिर्फ एक नुक्ता, उस वक्त सारे का सारा फोकस जो था वो था पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाना। क्योंकि जिस वक्त आपने हुकूमत ली उस वक्त ये बात तय थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के धाने पे पहुंचा हुआ है, लेकिन वो अपनी काविशों से, अपनी प्लानिंग से, अपनी अच्छी सोच से आपने पाकिस्तान को उस चीज से तो आपने निकाल लिया। अब आगे आ जाता है आपके मुआशी मामला। मैंने आपसे बड़ी तफसील में बात कर दी है। खैर मैं कोई मुआशी माहिर तो हूं नहीं, तो आपको मुआशी माहिर बता सकते हैं तो किस तरह उसकी पेशबंदी कर सकते हैं। लेकिन अब ये जाहिर है कि मुआशी मामलात इसलिए बड़े मुश्किल हैं कि आगे आपको मियां साहब ने कहा, मियां नवाज शरीफ साहब ने, कि साल 1.5 साल बड़ा मुश्किल वक्त है। और इससे पहले जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो वहाँ पर हम बड़े बड़े प्रोग्राम सुन रहे थे, वहाँ पर तो हम तनख्वाहें बढ़ाने की भी बात कर रहे थे, वहाँ पर तो हम बिजली फ्री देने के फॉर्मूले भी बता रहे थे। तो अब जब हुकूमत में आते हैं या हुकूमत बना रहे होते हैं तो उस वक्त बिल्कुल सोच और नज़रिया और अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है, और कैंपेन के वक्त बिल्कुल वादे और दावे मुख्तलिफ होते हैं। अब मेरा ख्याल में शायद मेरी बात आपको शायद तकलीफ देगी, बुरी भी लगेगी। मेरे ख्याल में हमारा एक मजाज बन गया हुआ है, हम हर वक्त मनफी सोचते हैं। मुस्बत सोचने की तो हमें उम्मीद रही नहीं, और ना ही हमें वो मेरे ख्याल में सोच रही है कि हम मुस्बत ही सोच ले यार। कभी अपनी जात से, अपनी सियासी जो बस्तियां या अपनी जाती पसंद और नापसंद से उठ के अगर आप देखें, पाकिस्तान के लिए सोचें, आप पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचें, तो मेरे ख्याल में शायद आप फिर मुस्बत सोचेंगे। क्योंकि देखें, मैं आपको गुजारिश करूं, एक ऐसा मुल्क जो अल्लाह की जात पे जिसका इत्काद नहीं है वो तो ठीक है, वो अपने सोच कैसी रखता है वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब आप एक मुसलमान कौम है, आप एक मुसलमान हैं, आप खुदा की दानगियत पे यकीन रखते हैं, उसकी रहमत पे यकीन रखते हैं, तो फिर मतलब मुझे नहीं समझ सकती कि नाउमीदी क्यों है। और मैंने आपको अभी मैंने आपको बड़ी एक बात बताई है कि जो मैंने आप बिल्कुल एक जो मेरी समझ में, मेरी सोच में थी, मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। वो अगर आप उसको जरा थोड़ा सा सीरियसली अगर आप उस पर जरा गौर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप तन्हा नहीं रहेंगे, आपको तन्हा नहीं रखा जाएगा, आपको मसाइल का शिकार होने से बचाया जाएगा। इसलिए कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं यार, आप एक दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत है, आप दुनिया की चंद बड़ी अफवाज में आपका नाम आता है, और बेहतरीन अफवाज में भी आपका नाम आता है, बेहतरीन इंटेलिजेंस में भी आपका नाम आता है। तो किस तरह वो कुव्वतें आपको तन्हा रहने देंगी, किस तरह आपको इन मसाइल का शिकार होने देंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।